मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, देश की संसद में यानी संसद भवन में, संसद परिसर में आपने वर्षों से देखा होगा कि पत्रकार नेताओं से बातचीत करते हैं। पार्लियामेंट का जब सत्र चलता है तो आते जाते किसी भी नेता को रोककर कुछ सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन आइंदा आपको ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने, संसद के कर्ता धर्ताओं ने अब संसद परिसर में कांच का एक पिंजरा जैसा बना दिया है और उस पिंजरे में पत्रकारों को कैद रहना होगा। यानी वे कांच के आर पार नेताओं को आते जाते देख सकेंगे, लेकिन उन्हें रोक कर उनसे सवाल नहीं पूछ सकेंगे, उनकी बाइट नहीं ले सकेंगे, उनसे किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं कर पाएंगे। ये नज़ारा आज अचानक संसद परिसर में दिखाई दिया। आज जब बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदन फिर से बैठा, संसद की कार्यवाही शुरू हुई, तो उससे पहले दिल्ली में जो पत्रकार हैं, जो संसद को लगातार कवर करते रहे हैं, वर्षों से संसद की कार्यवाही को देख रहे हैं, वे जब वहाँ पहुँचे तो एक मकर द्वार है जहाँ पर अक्सर ये पत्रकार आते जाते हुए सांसदों से, मंत्रियों से बातचीत करते थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक कांच के कमरे नुमा पिंजरे में कैद कर दिया गया। उन्हें ये हिदायत दी गई, पत्रकारों को यह कह दिया गया कि अब आप इस परिसर से यानी उस कमरे के बाहर नहीं जा सकेंगे। आते जाते हुए नेताओं से, मंत्रियों से, सांसदों से बातचीत नहीं कर सकेंगे। आइए पहले आपको ये पहला नज़ारा दिखाते हैं कि वो कैसा कमरा है, किस तरह जैसे चिड़ियाघर में या किसी एक्वेरियम में मछलियां कैद होती हैं, इसी तरह से देश के बड़े बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो दशकों से संसद कवर कर रहे हैं, उन्हें कांच के एक पर्दे, कांच की दीवार के पार कैद कर दिया गया है। नज़ारा आपने देखा कि ये दिल्ली के वे पत्रकार हैं जो अब इस कांच की दीवार के पार नहीं जा सकेंगे। यानी आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए नेताओं से, मंत्रियों से, सांसदों से सवाल करने की उनकी जो सहूलियत थी, उन्हें जहाँ तक पहुँचने की इजाज़त थी, उससे बहुत पीछे इस कमरे तक रोक दिया गया है। अगला नज़ारा आपको दिखाते हैं। उसमें ये लोग एक जगह बैठकर वहाँ बैठे हुए हैं और किस तरह प्रतिरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं, किस तरह बेचैन हैं पत्रकार साथी। आइए वो छोटी सी एक कतरन भी देख लीजिए। जब कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इसकी जानकारी मिली, तो वे संसद आते जाते वक्त अपनी गाड़ी से उतरे और कुछ पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने उनकी समस्या सुनी, जानने की कोशिश की कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा जहाँ तक जाकर वे खुद राहुल गांधी से या दूसरे नेताओं से सवाल करते थे। नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। आज हमारा ही पिंजरा। सॉरी, सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर
नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, एक मिनट। क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सदन के नेता हैं आप, प्लीज आपको बैठे बैठे बोलने की टिप्पणी की। सदन के बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए आप, प्लीज। लेकिन अचानक संसद के कर्ता धर्ताओं ने ये फैसला क्यों किया, ये व्यवस्था क्यों लागू की है, इसके बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सामने नहीं आए हैं। कोई बड़ा कारण अभी सरकार की ओर से या लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नहीं बताया गया है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पत्रकारों को वहाँ तक जाने से रोक दिया गया जहाँ तक वे हमेशा से जाते रहे हैं। कुछ जानकारों ने एक दो कारण समझने की कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों यानी पिछले हफ्ते जब राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, किसान नेताओं को बातचीत करने के लिए संसद भवन बुलाया था, तब लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के प्रशासन ने किसानों को संसद परिसर के भीतर आने की इजाज़त नहीं दी थी। जब राहुल गांधी को इसकी सूचना मिली तो वे खुद बाहर निकल कर आए और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर किसानों को भीतर नहीं आने दिया जा रहा तो मैं बाहर जाकर बात कर लेता हूँ। यानी राहुल गांधी पत्रकारों की पहुँच में थे। पत्रकार वहाँ तक जा सकते थे जहाँ राहुल गांधी ने अपना ये बयान दिया कि अगर किसान भीतर नहीं आ सकेंगे तो मैं खुद बाहर जाकर उनसे बातचीत करूँगा। इस पूरे घटनाक्रम से सरकार की बहुत छीछालेदर हुई और आखिर में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को भीतर आने की इजाज़त दी गई। राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की। पिछले हफ्ते एक और नज़ारा देखा गया था जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर, उन्हें सदन के भीतर नहीं बोलने दिया गया था तो वे बाहर परिसर में आकर एक प्लाकार्ड हाथ में लेकर, एक पोस्टर लेकर अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत की। इस तरह से पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मौके आए जहां पत्रकारों ने संसद परिसर में ही खड़े होकर नेताओं से बात की, सांसदों से बात की और उनकी वो बातचीत देश दुनिया में वायरल हुई। लगता ऐसा है कि सरकार नहीं चाहती कि पत्रकारों की अप्रोच, उनकी पहुंच वहां तक हो जहां बहुत आसानी से आते और जाते समय बड़े बड़े नेता, सांसद, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, इन सब लोगों से वहीं पर रोककर चलते फिरते बातचीत करने का अवसर मिल जाया करता था। सरकार अब इस अवसर पर भी अंकुश लगा रही है और पत्रकारों को एक तरह से कैद में डाल दिया गया है। यानी वे संसद भवन तक आएंगे, संसद के परिसर तक आएंगे, लेकिन परिसर में वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ से वे देश के नुमाइंदों से बात कर सकें। लेकिन एक बात ये भी याद रखने की है कि पिछले 10 सालों में सत्ता की ठकुर स्वाती करते करते पत्रकारों का एक बड़ा तबका, पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा भोंपू मीडिया में बदल चुका है। वो इस कैद का भी कल को स्वागत करने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके पक्ष में तर्क तलाशे जा सकते हैं। लेकिन एक शेर है, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी परिंदे को बहुत लंबे समय तक सयाद ने कैद में रखा हो और वो सयाद अगर उससे उसकी मर्जी पूछे कि क्या उसे मुक्त होना है, आज़ाद होना है, तो उसके लिए एक शेर है, मुझसे सयाद ने पूछा कि मर्जी क्या है, मुझसे सयाद ने पूछा कि मर्जी क्या है, कफस कह गया आसमां कहते कहते। यानी उस परिंदे को आसमान कहना था, उसे आज़ादी कहनी थी, लेकिन वो कफस यानी पिंजड़े को ही अपनी कैद की ही इच्छा जाहिर कर बैठा। मुझे लगता है देश की पत्रकारिता में एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो इस सत्ता की कैद से मुक्त होना भी नहीं चाहते होंगे। संसद भवन को वर्षों तक, संसद की कार्रवाई को वर्षों तक कवर करने वाले देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक आज के इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। उनका जो वाक़या मैंने देखा, इसको देख के मुझे याद आ गया
दिसंबर 2001 में भी इसी प्रकार से संसद भवन में हम लोगों को गेट नंबर 1 से हटा के पार्लियामेंट के परिसर के कोने में पेड़ के नीचे बिठा दिया गया था और कहा यह गया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं वो बाइट लेने लगते हैं, उसकी वजह से सांसदों को निकलने और बाहर आने में व्यवधान होता है और इसीलिए हमारे जो ट्राइपोड होते हैं उनको कोने में लगवा दिया गया था। हालांकि जब हमने इसका विरोध किया तो हमें ये परमिशन मिल गई थी कि आप बिना ट्राइपोड के कंधे पे कैमरा रख के आप इधर उधर बाइट पूरे परिसर में कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा है कि आप एक शीशे का केबिन बना के उसके अंदर पत्रकारों को बिठा दिया गया जैसे किसी बस में बैठे हों, तो ये हास्यास्पद लगता है। अगर पत्रकार पार्लियामेंट के इस केबिन में बैठेगा और आएगा चला जाएगा तो वो पार्लियामेंट की कौन सी गतिविधि को कवर करेगा? इससे अच्छा तो वो अपने दफ्तर में बैठ के, अपने घर पे बैठ के पीटीआई, एएनआई, यूएनआई और टीवी देख के खबरें बना ले, आज तक को देख के और खबरें चला दे। तो सरकार जिस प्रकार से चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि ये जैसे कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये घोषित इमरजेंसी नहीं अघोषित इमरजेंसी है, तो कुछ ऐसा देखने को लग रहा है। और मुझे इसके कारण भी लग रहे हैं कि जैसे अभी पिछले सेशन में आपने देखा, अभी पिछले हफ्ते इस सेशन में आपने देखा कि विपक्ष बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और विपक्ष के लोग जो अंदर नहीं बोल पाते, अंदर मुद्दा नहीं उठा पाते, तो वो बाहर आके कैमरे पे अपनी बाइट दे देते हैं। चाहे उसमें राहुल गांधी का आपने मामला देखा हो कि किसानों का मामला, उन्होंने कहा कि किसान मिलने आए थे लेकिन किसानों को अंदर नहीं आने दिया गया, तो वो मामला मीडिया में आ गया। अभी आपने शुक्रवार को ही देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो नए सांसद आए नगीना से चुन के उत्तर प्रदेश से, उनको अंदर हाउस में नहीं बोलने की इजाज़त मिली तो वो 2 बोर्ड लेके आ गए हिलाते हुए मीडिया के सामने पार्लियामेंट के बाहर परिसर में। तो उनका वो वीडियो चैनल्स पे चल गया, बाकी कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे चल गया, सोशल मीडिया पे आ गया, तो एक हाइप बन गई। तो सरकार कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को लेकर घबराई हुई है और उसी के तहत मुझे लगता है कि सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि इन पत्रकारों को यहाँ घेर के बिठा दिया जाए। क्योंकि नई पार्लियामेंट में भी ऐसा नहीं है कि जैसे पुरानी पार्लियामेंट में होता था कि कोई भी सीनियर पत्रकार है वो सेंट्रल हॉल में बैठ के सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठ के गपशप करे, पार्लियामेंट के किसी भी कोने में घूम ले चला जाए। हम तो प्रधानमंत्री के दफ्तर के बाहर भी घूमते रहते थे, किसी भी पक्ष विपक्ष के नेता के कमरे में चले जाते थे, पूरी पार्लियामेंट में घूमते थे, ऐसी कोई मनाही नहीं थी। अगर आपका लोकसभा का पास है तो आप राज्यसभा की गैलरी में भी झांक सकते थे, अगर आपका राज्यसभा का पास है तो आप लोकसभा की गैलरी में भी झांक सकते थे। इतनी चीज़ें होती थी। और पार्लियामेंट में अगर आप घूमेंगे नहीं, 10 लोगों से बात नहीं करेंगे तो क्या खबरें मिलेंगी आपको? तो मुझे लगता है कि सरकार ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये कवायद कर रही है। और देखिए, जिस प्रकार से चर्चा भी थी, अगर आपने सुना होगा कि सरकार एक ऐसा बिल लाना चाहती है, क्योंकि सरकार ने जाहिर सी बात है अखबारों को, टीवी चैनल को लगभग कंट्रोल कर लिया है, तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो बिल लाने की कोशिश कर रही थी। और अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार इतनी हताश निराश और सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई है जितना उनको आशा थी, तो उनको लगता है कि कंट्रोल कम हो रहा है। तो हो सकता है कि सरकार इस तरीके से कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जिस तरह से कर रही है, इस पर विपक्ष को भी आवाज़ उठाना चाहिए। और अंत में मैं अपने पत्रकार साथियों को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वो बाइकाट कर रहे हैं, आप इस बाइकाट पे कितनी देर वो टिकेंगे, कितनी देर तक इस बाइकाट को करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि मैंने अपने लगभग 3 से 3.5 दशकों में ये देखा है कि पत्रकार बाइकाट पे बहुत ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं और बहुत जल्दी उनका बाइकाट टूट जाता है। तो ये पार्लियामेंट का बाइकाट कितनी देर चलता है, ये भी देखना होगा जी। तो इस तरह इस घटनाक्रम को लेकर पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक सबकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता इसे अघोषित आपातकाल कह रहे हैं। पत्रकारिता के तबके को, जिस पत्रकार समूह को, पत्रकारों को लोकतंत्र के मंदिर में वहाँ तक जाने की इजाज़त थी जहाँ तक जाकर वे सांसदों से बात कर सकते थे, उसे रोक दिया गया है और एक कांच के पिंजरे में, एक कैद में उन्हें रखा जाता है। वहाँ से रहकर, वहाँ बैठकर वे सिर्फ सांसदों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को
सबको सिर्फ आते जाते हुए देख सकते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। उसने वीडियो जारी किया है अपने प्रतिरोध का और साथ में ये कहा है कि सरकार फ़ौरन से पेशतर इस पाबंदी को, इस रोक टोक को ख़त्म करे। देखना होगा कि सरकार और लोकसभा के कर्ता धर्ता पत्रकारों की आज़ादी पर लगाए गए इस अंकुश को कब तक हटाते हैं और हटाते भी हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।